तिमारपुर विधानसभा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जनता से तो रिपोर्ट कार्ड हमने ले लिया और धीरे धीरे हम आपके विधानसभा क्षेत्र में चक्कर भी लगा रहे हैं, देख रहे हैं क्या डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, जहाँ हम खड़े हैं ना, ये नेहरू विहार की सड़क है। आप देखिए ये सड़क बनी हुई है और यहाँ के आगे ये सड़क टूटी हुई है। इस तरफ आप देखेंगे तो पूरी सड़क टूटी है। जनता को दिखाना जरूरी है। जरा रोकिएगा भैया, ऑटो वाले भैया। इस सड़क की कहानी समझाना चाहता हूँ कि सड़क के साथ क्या हुआ है, इस सड़क के साथ कैसी गंदी राजनीति हुई है। जरा उतरते हैं सर। आप इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये सड़क यहाँ से बनी हुई है। इस सड़क को यहाँ आगे नहीं बनाया गया है, यानी ये जो काम पूरा होना था वो यही रोक दिया गया। यहाँ रुक गया। वजह मैं समझाता हूँ आपको। ये सड़क पूरी नेहरू विहार की ऐसी सड़क है जो 10-15 साल से नहीं बनी हुई है। जब मैं विधायक बना, मैंने पता किया, लोगों की डिमांड है कि इसको बनवाइए आप। मैंने पता किया तो ये MCD की सड़क है, दिल्ली गवर्नमेंट की सड़क नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं बनवाता हूँ। बड़ी कोशिश करके, मिलते करके फंड लेके आए हम करोड़ों रुपए का। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इस सड़क को बनवाना हमने शुरू किया। पहले तो बनवाने में बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि इसको बनवाने के चक्कर में यहाँ पे ट्रैफिक को रोकना था, परमिशन वगैरह। फिर बनना शुरू हो गई। जब बनना शुरू हो गई तो यहाँ पे मनोज तिवारी जी एक कार्यक्रम में आए, सरकारी कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि अरे मैं बनवा दूंगा सड़क, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी। नहीं, उन्होंने तीसरी बार ये आश्वासन दिया। उनके आश्वासन के 4 महीने बनवा दूंगा, 4 महीने ये काम रुक गया। नतीजा क्या हुआ कि मैंने जितना बनवाया था उसके बनने के बाद सड़क आगे बनी ही नहीं। वो सड़क वैसी की वैसी ही रह गई। अब फिर मैं लोगों से मिल रहा हूँ, नमस्कार जी, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, उन्होंने धोखा दिया, मैंने तो काम शुरू करवा दिया था, उनके चक्कर में ये काम रुक गया। मैं दोबारा इस काम को शुरू करा के पूरा करा दूंगा। 15 साल से लोग इस इलाके के परेशान हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह का निकम्मापन जो दिखा चुकी है, दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर रही है और वो इससे छुटकारा चाहती है। तो छुटकारा आप दिलाएंगे, लेकिन वाकई देखिए सड़क जो इन्होंने हमें दिखाई, सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस सड़क पे ये ऑटो रिपोर्टर वाली जो ऑटो है वो ज़रूर चला के देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर हालात क्या हैं। ज़रा इसको चलाइए और हम देखते हैं कि क्या ये आम लोगों के लिए आसान है क्या। बहुत बुरे हालात हैं। सड़क हर मीटर पे टूटी फूटी पड़ी है सड़क। आप देखिए, आप रोडियाँ निकली हुई हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं। और जब बरसात होती है ना, यहाँ चलने लायक स्थिति नहीं होती है। लोगों का जीवन नारकीय हो जाता है। क्यों? MCD के निकम्मेपन की वजह से। यहाँ आप बात भी नहीं कर सकते, यहाँ खड़े होकर बात नहीं कर सकते आप। ये देखिए कूड़े का, कचरे का ढेर दिख रहा है यहाँ पे। भैया साइड में रोकिएगा जरा। बहुत ज्यादा बदबू है, लेकिन जनता को दिखाना जरूरी है कि क्या वाकई काम हुआ है। और आप देखिए कि ये कूड़े का ढेर है। हम नाम का कॉम्पैक्टर लगा हुआ है यहाँ पे। कॉम्प्यूटर का काम क्या है कि ढलाव से मुक्ति मिलेगी। ढलाव से मुक्ति मिलाने के नाम पर देखिए आप यहाँ पे आवारा पशु घूम रहे हैं, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। अब यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उनकी ज़िंदगी कैसी होगी? वो कैसे जी रहे होंगे, कैसे सांस ले रहे होंगे? एक तो सड़क में गड्ढा, सड़क आपकी, आप उसको बनवा नहीं रहे हो। कूड़े का प्रबंधन आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप सड़क पे छोड़ रहे हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो सीधे सीधे आप लोगों को नारकीय ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर रहे हो। ये नरक ही है, क्योंकि आप यहाँ खड़े रहकर बात नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आप सांस नहीं सकते यहाँ पे खड़े होकर। इतनी गंदी मतलब हालत कर रखी है लोगों ने यहाँ पे। देखिए अब हम लगातार इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और अब कहाँ जाएंगे? आइए चाय पीते हैं। चाय पीते हुए चाय पे चर्चा होगी और तमाम लोग यहाँ पर, आप देखिए ये सभी लोग यहीं के हैं, वोटर्स हैं। कौन सी चाय पिला रहे हैं आज? अदरक वाली चाय पिला दो भाई। गौरव जी। दिलीप जी, आम आदमी पार्टी अराजक आपराधिक पार्टी बीजेपी आप लोगों को ये बुलाती है, आप क्या बुलाएंगे? देखिए पूरे देश में 2 चीज़ें बिल्कुल स्टैब्लिश हो गई हैं। आप दिल्ली के अलावा किसी भी राज्य में जाइए, आप ईमानदारी की बात करिए, आप अच्छे स्कूलों की बात करिए, आप अच्छे अस्पतालों की बात करिए, लोग अपने आप कहेंगे अच्छा आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो। आप गुंडे लफंगों की बात करिए, आप भ्रष्टाचार की बात करिए, आप कोई भी करप्शन से जुड़ी हुई कोई बात करिए, लोग सीधे सीधे आपको भारतीय जनता पार्टी से जोड़। वो तो आप लोगों को आपराधिक पार्टी, आप अपराधी कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके कहने से नहीं होगा, जनता क्या सोचती है। और पब्लिक में एकदम कन्विंस है लोग कि अगर अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी गवर्नेंस चाहिए तो दिल्ली का केजरीवाल मॉडल ही सक्सेसफुल है। तो ये पढ़े लिखे की पार्टी है और वो गुंडे लफंगों की पार्टी है। वो इस तरह की बातें करके करना क्या चाहते हैं वो हमको समझना पड़ेगा। असल मुद्दा जो MCD का चुनाव है, उस असल मुद्दे से आपको दूर लेकर जाना चाहते हैं। वो सुबह शाम फर्जी वीडियो दिखाएंगे, बेसिर पर केस्टिंग ऑपरेशंस लेके आएंगे।
वो बात करेंगे ऐसे मुद्दों की जिनकी रेलेवेंस जो है असेंबली इलेक्शंस में होने वाली है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि 15 साल तक दिल्ली की जनता ने आपको इंटरेस्ट किया दिल्ली की सफाई करने के लिए, तो कूड़ा कचरा साफ़ क्यों नहीं हुआ, इसका जिक्र नहीं करेंगे वो। आवारा पशु अभी भी सड़क पे क्यों घूम रहे हैं, इसका जिक्र नहीं करेंगे। दिल्ली के सारे पार्क एमसीडी मेंटेन करती है, पार्कों की हालत ख़राब क्यों है पब्लिक को नहीं पता, लेकिन हमको पता है, आपको पता है, पढ़े लिखे लोगों को पता है वो पार्क मेंटेन क्यों नहीं है। 60 फीट से जितनी भी कम चौड़ी गलियां या सड़कें हैं, जैसे मैंने अभी नेहरू विहार की सड़क आपको दिखाई, ये सारी एमसीडी की सड़कें हैं, 15 साल से क्यों नहीं बनी। ऐसा क्यों हुआ कि दिलीप पांडे बनवाना चाह रहा था, उसको नहीं बनवाने दिया जा रहा है। 1.5 दर्जन से ज़्यादा मैंने फंड सेंक्शन करने के लिए अपना लेटर दिया हुआ है, एनओसी नहीं दे रही है एमसीडी। एनओसी दे देगी तो एस्टिमेट बन जाएगा और काम हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो, दिल्ली की जनता के हक के हित के ऊपर अपनी राजनीति की रोटी क्यों सेक रहे हैं वो। इसीलिए हम सब कह रहे हैं कि भाई अगर सरकार केजरीवाल जी की है तो बड़ा ज़रूरी है कि पार्षद भी केजरीवाल जी का हो। किसी और पार्टी का पार्षद गलती से बना दिया, वो क्या करेगा, दिल्ली की सरकार से अरविंद केजरीवाल से लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, काम नहीं होंगे। काम कराने हैं तो केजरीवाल जी की सरकार, केजरीवाल जी का विधायक, केजरीवाल जी का पार्षद, सीमलेस काम होगा, एकदम एफर्टलेसली सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। 15 साल से उनका राज है, दबदबा है। चाय भी आ गई, देखिए चाय पे चर्चा यहाँ चल रही है। रिवाज बदलेंगे आप लोग, जो राज उनका है वो बदलने की कोशिश, थैंक यू, कोशिश कर रहे हैं आप लोग, कॉन्फिडेंट है। थीम सॉन्ग हमने देखा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्या कुछ दिमाग में रख के थीम सॉन्ग बनाया गया आप लोग? देखिए थीम सॉन्ग बड़ा अच्छा बन पड़ा है, और अच्छा इसलिए नहीं बन पड़ा कि उसे मैंने गाया है, सुशांत अस्थाना ने उसमें म्यूज़िक डायरेक्ट किया है और लोकेश जी ने उसे लिखा है। अच्छा इसलिए बन पड़ा है कि दिल्ली की जनता के मूड से वो गाना सिंक्रोनाइज होता है। देखिए अभी तक आप कह रहे थे गला खराब है, तो अब चाय पिला दी है हमने इनको, तो 2 लाइन तो इन्हें सुनाना पड़ेगा। ये मैं सुना दूंगा, बड़ा हाई नोट का गाना मैं पूरा गा नहीं पाऊंगा, मैं गायक नहीं हूँ। मैं अच्छा आप चाय पीजिए, आज बिना सुने हम भी नहीं मैं जाएंगे। अच्छा कार्य करता हूँ, और मैंने ये बात कही कि वो दिल्ली के लोगों के मूड से सिंक है, वो इसलिए कि वो गाना जो है वो दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ों का जिक्र करते हुए एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार तक लेकर जाता है, और समाधान के तौर पे बताता है कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी होंगे तभी समाधान होगा। तो ये दिल्ली की जनता का भी मूड है और इस गाने का भी मूड है, और आम आदमी पार्टी का एजेंडा भी है। वो गाना कुछ ऐसे आगे बढ़ता है, जनता की तैयारी है, एमसीडी की बारी है, एमसीडी जनता की तैयारी केजरीवाल। तो ये इस तरह से गाना आगे बढ़ता है, बट हाई नोट का गाना है, गाने का मूड सेलिब्रेशन का है। वो भाव ऐसा है कि दिल्ली की जनता को अब इस बार 4 तारीख को बीजेपी के निकम्मेपन से मुक्ति मिल ही जाएगी, उस तरह के भाव से वो गीत गाया गया है। और मुझे लगता है कि लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा है, क्योंकि उनके दिल की बात, उनका जो दर्द है, उनकी जो पीड़ा है, नेहरू विहार के लोगों से नेहरू विहार की सड़क की पीड़ा पूछिए आप, सब कहेंगे बनना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि विधायक जी को बनवाना चाहिए। उनको नहीं पता कि विधायक जी की जिम्मेदारी नहीं थी, एमसीडी की सड़क थी, बीजेपी को बनवाना था, विधायक जी फिर भी बनवा रहे थे, लेकिन उसको रुकवा दिया गया। तो ये जितना भी निकम्मापन, भ्रष्टाचार, कुशासन है, लोगों को एक मौका मिल रहा है 4 दिसंबर की तारीख का इस सबसे मुक्ति पाने का। और मैं आश्वस्त हूँ, पब्लिक समझ चुकी है कि सफाई चाहे गली की हो चाहे राजनीति की हो, झाड़ू ही चलानी पड़ती है। देखिए कूड़े की बात हो रही है, अब चाहे सड़क पे कूड़ा हो या राजनीति में कूड़ा हो, और लगातार ये कह रहे हैं कि हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के दिल की बात कर रहे हैं। तो इस शो के एंड से पहले आपको एक मौका ज़रूर दूंगी हमारे माध्यम से, आप जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं? आपसे यही गुजारिश करूँगा कि एमसीडी में भी केजरीवाल जी का होना ज़रूरी है, एमसीडी की हालत को दुरुस्त करने के लिए। और सब जानते हैं कि जैसे राज्य में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, इस बार एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी की ही सरकार बनने वाली है। इसलिए कोई मतलब नहीं बनता कि किसी और पार्टी का पार्षद आप वोट दे के बना दें, तो फिर वो क्या करेगा, दिन रात केजरीवाल जी से लड़ता झगड़ता रहेगा, आपके सारे काम ठप पड़ जाएंगे। ज़्यादा तर्कसंगत क्या है, केजरीवाल जी की सरकार है, राज्य में केजरीवाल जी की सरकार आएगी, एमसीडी में केजरीवाल जी का पार्षद रहेगा, विधायक रहेगा, आपके सारे काम धड़ल्ले से होंगे। आप दफ्तर में घुसेंगे, चाहे विधायक का दफ्तर होगा चाहे पार्षद का दफ्तर होगा, आपका काम हो जाएगा। तो इस बार गलती बिल्कुल नहीं करनी है, केजरीवाल जी की सरकार है तो केजरीवाल जी का पार्षद भी लेकर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने व्यस्त स्केड्यूल से हमें टाइम देने के लिए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है और ऐसे में नेताजी जल्दी हाथ लगते नहीं हैं, लेकिन आज इन्होंने हमें वक्त दिया और हमने बहुत तीखे सवाल इनसे पूछे, जनता से रिपोर्ट कार्ड भी सीधे इन्हीं के इलाके में जाकर मांगा। और आज ऑटो रिपोर्टर में अब आपसे यहीं अलविदा लेते हैं और जल्द मुलाकात होगी एक और खास मेहमान के साथ। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।